कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं परतापुर गया था, अनिल मणिलाल जी सहाय के घर मेरा हार हुआ। वो बोलता है महाराज जी मैं आपको चलो एक चीज दिखाता हूं। दिखा भाई कोई भी चीज। नीचे दुकान में ले गया, दुकान के अंदर वाला कमरा खोला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। लाखों की संख्या में कॉकरोच, दीवार दिखी नहीं रही है, दीवार चारों ऊपर सीलिंग देखो, नीचे उनका वहां पर सामान रखा है, गुड़ रखा है, वो बराबर आ रहा है जा रहा है, सब चल रहा है। बोले महाराज जी हमने बहुत प्रयास कर लिया, अब लगता है कि इनको रहना है तो इत्मीनान से रह रहे, अपना काम भी चल रहा, ना हम इनको भगाते ना मारते, ये रह रहे। लाखों की संख्या। लाइफ में पहली बार इतने कॉकरोच मैंने जीवन में देखे। पर उस व्यक्ति ने अब नहीं है, यदि इनको रहना ही है तो रहने दो, और वो चल रहा है। पैदा ना हो इसका प्रयास कर। अपने किचन में जहां सामान रखते हो उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान। शक्कर का एक दाना भी गिर गया हो तो चाय में डालने से पहले गिरे हुए दाने को हटाओ। घी की एक बूंद भी टपक गई हो तो छौंक लगाने से पहले वो टपका हुआ घी को बराबर पोंछो, तो जीव उत्पन्न होने से बच जाएंगे और तुम हिंसा से बचोगे। अपने किचन के अंदर, अपनी अलमारी के अंदर देसी भीमसेनी कपूर थोड़ा थोड़ा रखो। कपूर की गंध से ये जीव नहीं आते। अपने किचन के अंदर जहां सामान रखते हो वहां पर नीम की सूखी पत्तियां आप वहां पर बिखरा दो, उन पत्तियों की वजह से भी वहां पर जीव नहीं आए। ये अहिंसक तरीका है। पहला तो जीव उत्पन्न ना हो इसका, और दूसरा हो जाए तो उन्हें सुव्यवस्थित स्थान पर रखना। चावल बीनने पर लट निकलती है, अनाज की सफाई करने पर गुण तिरूला, आप यहां क्या बोलते हैं इसको, धनेरियो, हाँ धनेरियो, वो निकलते। जो निकल रहे हैं तो कचरा और कंकर पत्थर के साथ जीव मत रखो। आपको उन्हें हटाना है तो एक मुट्ठी चावल में वो लट, वो के जो चीज़ों को उसको उनके साथ रख दो। किसी चीज़ में लेकर के आप एक तरफ कर दोगे तो चावल के जीव चावल में ही रहेंगे जब तक उनको हमने क्या किया। आपके ज़्यादा से ज़्यादा मुट्ठी भर चावल जाएंगे ना, लेकिन अहिंसा नाम का धर्म आपका पूरा फलेगा। हम उन जीवों को उसी चीज़ के साथ रख दें, कोई तकलीफ नहीं। एक मुट्ठी गेहूं ही तो जाने वाली है, उस मुट्ठी भर गेहूं में वो सारे गुण उसमें ही रहेंगे, चलेगा। ठंडे स्थान पर, छायादार स्थान पर, जहां पर उन्हें जीवन मिल सके ऐसे स्थान पर उन्हें व्यवस्थित रख दो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यह दया धर्म आना चाहिए। अब आपको कि इतना टाइम किसके पास है कि इनको बचाते रहे। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है कि इन्हें बचाते रहो, लेकिन फिर नरकों में इतना टाइम मिलेगा 33 सागर का, फिर अपने को बचा के बताना। अब यहां तुमको उनको बचाने के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा है ना, तब सागरों पर्यंत नरकों में, त्रियंच आदि गतियों में हमें दुख भोगने पड़ेंगे। टिट फॉर टैट का सिद्धांत याद रखो, जैसे को तैसा। आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ वैसा व्यवहार होगा, ये पक्का है। आप क्या सोचते हो कि मैं ही दूध का धुला हूं? नहीं,
आप जो जैसा दूसरे के साथ कर रहे हैं उसके लिए तैयार रहिए, आपके साथ वैसा या उससे भी बुरा होगा। हो सकता है जितना है आपने दिया है उससे ज्यादा मिले, जितना है आपने किया है उससे ज्यादा मिले। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपना अच्छा चाहते हो तो सबका अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो, आपका अच्छा होगा। अच्छा करने के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा है तो समझना मेरे कर्म का उदय है। मैंने इस जन्म में तो अच्छा किया है, परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है तो पिछले जन्म में मैंने ऐसा कुछ बुरा किया होगा, उसका परिणाम है। मैंने कहा था ना, परसों रात मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया, कल भी दिन भर वैसे ही लगता रहा, दिन भर डकारें सी खट्टी खट्टी आती। कल रात महाराज जी भैया वृत्ति कर रहे थे, तब तक भी थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि आज तो रात भी बेकार जाएगी, लेकिन 8:30 समथिंग एकदम अच्छा लगा। ना डकारें आ रही, ना गैस हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, समझ नहीं आया क्या हुआ। ये अभी तक ऐसा भारीपन सा लग रहा था और एकदम ठीक लगने लगा। फिर मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि अरे आज तो मैंने जो आहार किया है वो अपने स्वास्थ्य के अनुकूल किया है। जितना मैं आहार लेता हूं मैंने उससे एकदम आधा कर दिया, एकदम आधा कर दिया। उस आधा करने का फायदा ये है कि आज का आहार तो डिहाइड्रेशन नहीं करेगा, आज का आहार तो गैस्ट्रिक नहीं करेगा, इसमें कारण नहीं बनने वाला है। पहली बात, आज का मैंने आहार, पर दो दिन भर यदि खट्टी डकार आ रही है, डिहाइड्रेशन सा स्थिति पैदा हो रही है, आखिर बात क्या है। फिर मुझे लगा कि बस ये जो जितना कचरा है या तो गैस के माध्यम से, डकार के माध्यम से या लूज मोशन के माध्यम से निकल जाएगा, जैसे ही खत्म होगा उसके बाद एकदम। तो जो परसों आहार में गड़बड़ी हुई थी, परसों गड़बड़ी हुई थी, उसका कचरा जब कल पूरा निकल गया तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, क्या दे रहा हूं, जब तक इस दिमाग का, इस दिल का कचरा, पेट का कचरा निकलता है शरीर स्वस्थ हो जाता है, दिल और दिमाग का कचरा निकलता है पूरा जीवन स्वस्थ हो जाता है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये निकलना पड़ेगा। यहां का तो मैं जोर लगा लगा के निकाल देता हूं, यहां कौन सा जोर लगाऊं बताओ। अरे कोई गलत कह रहा हूं तो बोलो ना भाई। यहां का सारा साधन है, दवाइयां हैं, चूर्ण है, गोलियां है, सब कुछ है, उसके माध्यम से निकल जाता है एकदम। मैं आज उपवास कर लूं तो झंझट खत्म हो जाती है, अब क्या बनेगा। लेकिन इसके लिए कौन सा उपवास, इसके लिए कौन सा व्रत बताओ, इसके लिए कौन सी दवाई, इसके लिए कौन सा चूर्ण है कुछ किसी वैद्य हकीम डॉक्टर के पास? नहीं है। दिल और दिमाग का कचरा तो खुद को ही निकालना पड़ता है, दूसरा नहीं निकाल सकता। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, स्वयं की स्वस्थता के लिए व्यक्ति को मन से हल्का होना बहुत जरूरी है। मैं जो सोचता हूं वो मेरा सोच एक तरफा है। मैं यदि बराबर तरीके से दोनों तरफ से विचार करूं तो मैं पूरी तरह से स्वस्थता के साथ जी सकता हूं।
मैं तुम्हें ही गलत समझता रहूं और अपने आप को एकदम पाक मानता रहूं, ऐसा होता है नहीं। कोई भी व्यक्ति 100% गलत नहीं होता और कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। जो 100% सही होता है वो भगवान होता है, जो 100% गलत होता है वो शैतान होता है, और जिसमें कुछ परसेंट अच्छाइयां, कुछ परसेंट बुराइयां, कुछ परसेंट में कम ज्यादा होता है वो इंसान होता है। तो ना हम शैतान है ना भगवान है, हम तो बोलो, तो हम 100% की कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई इसमें 100% गलती होंगी? गलत। 100% गलती होती तो शैतान होता और इसमें 100% अच्छाइयां होती तो भगवान होता। अपना में तो मामला मिला जुला है 60-40 वाला मामला है, 50-50 वाला मामला है, 30-70 वाला मामला है, 20-80 वाला मामला है, 10-90 वाला मामला है। मामला तो है, जो ये मामला है वो इंसान है। वो क्या है? वो क्या है? तो हम सब क्या है? कमियां मुझ में बोलो हाँ, कमियां तुम में बोलो हाँ, खूबी मुझ में बोलो हाँ, खूबी तुम में बोलो हाँ। है मुझ में खूबी है, मुझ में खामी है, तुम में खूबी है, तुम में खामी है, सब में। यदि मुझ में एक खामी तो तुम में दो खामी, तुम में दो खूबी तो मुझ में एक खूबी है, तो बैलेंस। ऐसा हो सकता है। कैसा? ऐसा। कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है। इसलिए समझने की लाइफ है, लाइफ एंजॉय करो। रोने के 1760 कारण मिलते हैं मुझे, 1760, पर कसम खा रखी नहीं रोना है तो क्या कर लोगे? और हंसने के तुम्हें 1760 कारण मिलते हैं, पर तुम्हें कसम खा रही नहीं हंसना है तो क्या करो? बताओ। कारण तो दोनों को मिले, मुझे रोने के मिले मैंने रोया नहीं, तुम्हें हंसने के मिले तुम हंसे नहीं, तो कैसे होगा? मैं कहता हूं हंसने का एक कारण मिले तो भी खिलखिला के हंसना, और रोने के अनेक कारण मिले तो भी मत रोना, तभी जाकर के जीवन का आनंद ले सकोगे। अन्यथा रोने के तो इतने साधन संसाधन कारण कारण बन जाते हैं कि पूछो मत। है एकेन्द्रियात्याय देह देहिना प्रमादता संचरता तस्तता। प्रमाद से यहां वहां संचरण करने से केंद्रीय आदि जीवों की विराधना हुई। छता विभिन्ना मिलिता निपीड़िता, क्षय कर दिया। छता विभिन्ना, भिन्न भिन्न कर दिया। छता विभिन्ना मिलता मिला दिया, निपीड़िता और उन्हें पीड़ित कर दिया। ये स्थितियां मेरे द्वारा यदि हुई हो तो क्या कहते हैं? तदा तो तत् में दुष्टम, तो वह मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे, पाप मिथ्या होवे। ये दो पंक्तियां प्रतिक्रमण है, कुछ नहीं कर सकते हैं दिन भर में। ये दो लाइन पढ़ लो, तुम्हारा प्रतिक्रमण हो गया। और हमारे लिए नहीं कि महाराज जी हम भी सोचे कि कल से ऐसा ही चालू कर दें तो मजा आ गया, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तो 5 सेकंड में काम हो जाएगा। जो कुछ नहीं करता है वह व्यक्ति ये दो पंक्तियां भी बोलता है। केंद्रीयाध्याय देह देहिना प्रमादतः संचरता तस्ता, छता विभिन्ना मिलिता निपीड़िता दस्त मिथ्या दुर्नुष्टम तदा। हो गया प्रतिक्रमण। हे भगवान मेरे वो पाप मिथ्या हो गए। इसीलिए गृहस्थ जीवन या साधु जीवन, दोनों जीवन संभल के चलने के लिए है। और मैं संभल करके इसलिए चलता हूं ताकि
मेरी वजह से किसी जीव की विराधना नीचे देखे तीन गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए और ठोकर भी लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए। नीचे देखने कर चलने के लिए जो फायदे हैं वो गिना दिए। नीचे देखे तीन गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर भी लागे नहीं। जो आप टकरा करके गिरने वाले थे, पैर लहूलुहान होने वाला था, बच गए। और जीव जंतु बच जाए, सबसे बड़ी बात है कि जीव जंतु बच जाते हैं क्योंकि हम देख करके चल रहे हैं। हमारे मन में हिंसा का भाव तो है नहीं कि जबरदस्ती हम जीव को देखें और पांव रख करके मार दें। हमें तो जन्म से ही अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है। हमारे भीतर दया करुणा घुटी के साथ घोंट करके हमें पिलाई गई है। हम नक्की, मच्छर, चींटी, काकरोच किसी को मारना थोड़ी चाहते। हमारे मन में वो दया का भाव है क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा फिलामेंट मेरे भीतर है वैसा ही इनके भीतर है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, स्वयं को समझो, स्वयं को समझ करके समस्त जीवों को अपने जैसा समझो। जैसे सुख दुख का संवेदन मुझे होता है वैसा ही सबको होता है, ऐसा समझो। जैसे दुख मुझे पसंद नहीं है वैसा दुख किसी को पसंद नहीं है, ऐसा समझो। जैसे सुख मैं चाहता हूं वैसे ही सभी जीव सुख चाहते हैं, ऐसा समझो। आप जब सबकी फीलिंग स्वयं के भीतर महसूस करने लगेंगे तो कैसे आप दूसरों को कष्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।